जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जेईई एडवांस 2024 में आया था। क्वेश्चन इज फ्रॉम एसएसएम। तो क्वेश्चन सेइंग ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स दिस। तो ये इस पे फोर्स एक्ट कर रही है विद वैल्यू ऑफ एक्स इन मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0। इट इज एट रेस्ट एट पोजीशन x इक्वल टू 1। तो ये कहीं x इक्वल टू 1 पे रेस्ट कर रहा है, रेस्ट पे रखा हुआ है। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू पाई बाय 4। इस टाइम पे हमको उसका पोजीशन निकालना है, मोमेंटम निकालना है। क्या कह रही है हमसे? तो फोर्स एक्चुअली लिखी है -20 x + 10, है ना। तो इस फोर्स को अगर देखें तो जरा मैं इसको इक्वल टू एम ए कर लेता हूँ। एम इंटू ए तो मास 5 है, इंटू ए कर लेता हूँ। ये निकल के आएगा -4x + 2। तो अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल इक्वेशन है एसएम की। तो -ω²x + c। नॉर्मली हम पढ़ते हैं ए इज इक्वल टू -ω²x, यहाँ प्लस सी भी लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। सी ये बताता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट है, तो कहीं और है। और जिस पॉइंट के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, अगर कहीं भी लिखा है ए इज इक्वल टू -ω²x, दैट मीन्स का उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 के अबाउट है। बिकॉज एक्सलेशन जो है वो 0 x इक्वल टू 0 को होगा, चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कहीं प्लस सी लिखा हुआ मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो रखी है उसकी, तो कैसे निकाल? नई पोजीशन क्या है? तो हम a को इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो -ω²x + c, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है कि एक्सलेशन 0 हो, x इक्वल टू c/ω², है ना। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो निकल के आएगी, यहाँ पे 2 है, सो c तो 2 है, और ω² यहाँ पे 4 है। दिस इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स कि जो ये पार्टिकल है वो ऑसिलेट जो कर रहा है, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 1/2। तो 1/2 के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, अब हम पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो ω² हमारे पास 4 निकल के आया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करूँ तो ओमेगा निकल के यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो ओमेगा निकल गया तो हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड इज 2 पाई/ω। दिस इज इक्वल टू, पुट कर लेते हैं तो ये निकल के आ जाएगा पाई। तो पाई इसका टाइम पीरियड है। अब चलते हैं, कह रहा है पोजीशन निकालो और मोमेंट t/4 पे, पाई/4 पे। अब ये टाइम कौन सा, इसको देखते हैं। तो अगर इस टाइम को देखें तो एक्चुअली ये जो टाइम आपको दे रखा है पाई/4, ये t/4 है, मतलब 1/4 है टाइम पीरियड का। पेंडुलम है कोई, सस्पेंड किया किसी पॉइंट से, रिलीज किया किसी एंगल से, तो वहां से वापस आता है इस पॉइंट तक, तो ये टाइम होता है t/4। फिर इधर जाता है, इस पोजीशन पे होता है मोटर t/4। फिर इधर वापस आता है t/4, और ये वापस आता है। तो t/4 में वो 1/4 अपना चक्कर पूरा करता है। तो जब हमने x इक्वल टू 1 से रिलीज किया इसको, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। और x इक्वल टू हाफ पे इसकी मीन पोजीशन है, और जो x इक्वल टू 0 है वो फिर से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ना। तो एक्चुअली ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। तो हमको निकालना है t/π/4 पे। तो 1/4 ज्ञात कर रहा है, मतलब वो पार्टिकल x इक्वल टू 1 से यहाँ पे आ चुका हो, मीन पोजीशन, है ना। तो ये पोजीशन होगी इस टाइम पे, वो x इक्वल टू 1/2 होगी। दैट मीन्स की 0.5, बिकॉज ये हाफ टाइम है। अगर वो बोलता कि π/2 पे निकालो, है ना, मतलब t/2 पे निकालो, तो t/2 पे पार्टिकल यहाँ से इधर घूम के इधर आ चुका होता, मतलब यहाँ पहुंच चुका होता है, x इक्वल टू 0 पहुंच चुका होगा। तो यहाँ तो उसका सिंपली आंसर x इक्वल टू 0.5 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अच्छा, अब पूछते हैं मोमेंटम निकालो। अब मोमेंटम इस टाइम पे निकाला। इस टाइम पे तो मैं देखा कि भाई ये अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा इस टाइम पे। तो जो मीन पोजीशन मोमेंटम होता है, या जो वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे, वो मैक्सिमम होती है, वो होती है a इंटू ओमेगा। तो मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू ए ओमेगा, ये होगी मोमेंटम इसका इस टाइम को। मास हमारे पास 5 है। एम्पलीट्यूड हमने देखा, एम्पलीट्यूड ये होता है एक्सट्रीम मीन के बीच का डिस्टेंस, तो वो 1/2 है। ओमेगा निकाला हमने 2, तो निकल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका मोमेंटम हो गया, और पोजीशन होगी 1/2। तो 1/2 इज द पोजीशन, एंड मोमेंटम इज माइनस लगा रखा। माइनस मतलब पीछे की तरफ ऑब्वियसली, क्योंकि अभी इसने मूव करना शुरू किया तो पीछे की तरफ वेलोसिटी इसके पास, तो इसलिए -5 पुट कर रखा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई बिलीव कि मैं आपको समझा पाया। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर है, तो मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।